हेलो दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो निफ्टी 15 ने पिछले लगभग 2 महीने के अंदर यानी कि ऑलमोस्ट 12-13 जून से जब जो निफ्टी 15 ने अपना लो बनाया था 15,200 के आसपास, वहाँ से नॉन स्टॉप मूवमेंट दिया है। अभी जो फ्राइडे को जो क्लोजिंग दी है वो है 17,700 की, यानी कि लगभग आप मान सकते हैं ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट की हमें 2 महीने के अंदर नॉन स्टॉप मूवमेंट निफ्टी 50 के अंदर मिली है। लेकिन अगर दोस्तों देखा जाए तो अभी ये जो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है, जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ 17,700 से 800 का। तो इस समय पे हमें किस तरीके से जो है निफ्टी 50 को ट्रेड करना चाहिए, वो सब हम जो है निफ्टी 50 की, बैंक निफ्टी की और जो हमारे टॉप जो ब्लू चिप शेयर हैं उनकी जो है एक बार चार्ट पे एनालिसिस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे चल के हम निफ्टी 50 को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसका क्या पॉसिबल मूवमेंट हो सकता है। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों सीधे चलते हैं निफ्टी 50 के वीकली चार्ट पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी जो चैनल के अंदर जो मैंने आपको मल्टीपल टाइम एक्सप्लेन किया है, उसी चैनल के अंदर पेपर ये जो है प्रोपगेट कर रहा है। और फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको मार्क करूं तो आप ये देखिए बार बार इस चैनल से रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ पे फिर से उसी चैनल का जो बिल्कुल जो अपर पोर्शन है वहाँ पे ये यहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है ये थोड़ा बहुत करेक्शन दे, नीचे की तरफ आए, उसके बाद हो सकता है कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेट करने के बाद फिर शायद हो सकता है ये ऊपर की तरफ आपको मूवमेंट दे। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ये स्टैंड नहीं करे, हो सकता है और थोड़ा सा नीचे फिसले फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट दे। वो डिपेंड करता है आगे चल के किस तरीके से निफ्टी 50 बिहेव करता है। लेकिन एक चीज़ दोस्तों बिल्कुल श्योर शॉट है कि निफ्टी 50 जो है डेली चार्ट पे ओवरबॉट हो चुका है। RSI 80 प्लस है। साथ साथ आप देखिए चैनल का जो अपर पार्ट है बिल्कुल यहाँ पे ये पहुँच गई है इंडेक्स। तो यहाँ से पूरे चांसेस हैं कि एक करेक्शन आपको नीचे की तरफ बिल्कुल मिल सकती है। डेली चार्ट पे एक बार देखते हैं, समझते हैं लेवल आपके लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये देखिए बिल्कुल चैनल जो है उसके अपर पोर्शन पे ये पहुंच चुकी हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्वीजर कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है। ये देखिए जो यहाँ अगर देखें आप, इनका जो हाई है ऑलमोस्ट इक्वल है। आप इसको डबल टॉप या ट्वीजर कैंडल टाइप जो है जो यहाँ पे बनी है, जो एक तरीके से एक्टिव होगी अगर ये 17,600 के नीचे ट्रेड करता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, शॉर्ट टर्म वालों को, मीडियम टर्म वालों को, क्योंकि यहाँ से करेक्शन बिल्कुल ड्यू है। और मेरे हिसाब से जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा दोस्तों, या फिर जहाँ से आप फ्यूचर को भी शॉर्ट कर सकते हैं, वो रहेगा 17,600 का। ट्विजर कैंडल है जो बेयरिश कैंडल होती है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंफर्म हो गया है ये ट्विजर कैंडल एक्टिव होगी 17,600 के नीचे। यही इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। 17,600 ब्रेक करेगा तो आराम से आपको 17,500 नीचे की तरफ हो सकता है बहुत जल्दी आपको 17,200 एंड इवन जो है लगभग 17,000 16,800 तक के लेवल दिखा सकता है। वो डिपेंड करता है कि मार्केट के अंदर किस तरीके की सिचुएशन रहती है। नीचे की तरफ मेरे हिसाब से एक करेक्शन बिल्कुल आनी चाहिए, बिकॉज जब तक ये नीचे की तरफ करेक्ट नहीं होगा तो ऊपर की तरफ जो इसका जो ब्रेकआउट रहेगा चैनल का, मेरे हिसाब से वो उतना रिलायबल नहीं होगा। अगर ऊपर की तरफ की रेजिस्टेंस की बात करें तो 17,700 से 800 जो है पूरा आपके लिए रेजिस्टेंस एरिया का काम करेगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ जो मूवमेंट है वो काफ़ी कम है। हो सकता है आपको अगर ये 17,730 के ऊपर एक बार ट्रेड किया तो हो सकता है आपको 100-150 पॉइंट के ऊपर की तरफ मूवमेंट मिल जाए, लेकिन वहाँ पे आपको फंसना नहीं है। वो ट्रेड जो है कॉन्फिडेंट नहीं होगा। यहाँ से अगर ब्रेकआउट भी ये देने की कोशिश करता है तो वहाँ से भी मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा वन वे मूवमेंट कर चुका है, तो सबसे बेस्ट है कि एक बार कंसोलिडेट करे फिर इसका ब्रेकआउट दे, तो फिर वो जो ट्रेड होगा हमारा ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा। हालांकि मैं लेवल आपको बता देता हूँ, 17,730 के ऊपर गया तो हो सकता है एक बार आपको 17,800 मैक्स 17,820 से 30 तक का लेवल ऊपर की तरफ शायद ये दिखा दे। लेकिन यहाँ पे जो ब्रेकआउट होगा अगर यहाँ से निकालता है तो वहाँ पे अभी आपको ट्रैप नहीं होना है।
ब्रेकआउट कंफर्म होगा 18,200 के अबो, वो भी जब यहाँ पे ये 4 से 5 दिन रुके, कंसोलिडेट करे, तभी हम मानेंगे कि 18,200 के ऊपर सस्टेन कर गया और वहाँ से ब्रेकआउट हो गया। तो फिलहाल दोस्तों मेरे हिसाब से स्विंग शॉर्ट की आप यहाँ पे बिल्कुल पोजीशन ले सकते हैं। अगर यहाँ इस हाई को नहीं निकालता, 17,000 लगभग 730 आप मानिए इसको नहीं निकालता और 17,600 के नीचे ट्रेड करता है, तो आप एसएल लगाएंगे 17,730 का। 17,600 के नीचे आपका ट्रेड एक्टिव हो जाएगा और मेरे हिसाब से लगभग 17,350, 17,200 और लगभग 17,000 तक के लेवल शायद आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो क्योंकि ये बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास है, रिवर्सल कैंडल फॉर्म हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट सारी कंडीशंस जो है हमारी सेटिस्फाई हुई हैं, लेकिन फिर भी हम लेवल के ऊपर ही काम करेंगे। 17,600 के नीचे जो नेक्स्ट सपोर्ट काम करेगा वो रहेगा 17,450 से 500 का। हो सकता है यहाँ पे आए, थोड़ा सस्टेन करे और उसके नीचे सपोर्ट मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। जो हमारा फिलहाल जो हमने बहुत बड़ा टारगेट दोस्तों इसके लिए नहीं रखा, बिकॉज आगे जो है अपकमिंग फेस्टिवल सीजन है, तो हो सकता है जो करेक्शन है इसके अंदर उतनी नहीं आए। हो सकता है ये 17,200 या 17,000 से ही वापसी ऊपर की तरफ चला जाए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक करेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ये करेक्शन नहीं होगा, मार्केट काफ़ी ओवरबॉट है, तब तक ऊपर की तरफ का जो मूवमेंट है वो रिलायबल नहीं होगा। नीचे की तरफ करेक्ट करे, फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करे, 18,200 के ऊपर सस्टेन करे, तो समझ लीजिएगा ब्रेकआउट आपका कंफर्म हो गया है। फिर आप आराम से इसके अंदर ट्रेड लेंगे, चैनल का ब्रेकआउट माना जाएगा और फिर बहुत ही शानदार ऊपर की तरफ की आपको मूवमेंट मिल सकती है। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो इसके अंदर जो है जो इस चैनल का ब्रेकआउट है ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है। फिलहाल ये अपना इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास है, लेकिन इसके अंदर भी देखें तो वन वे मूवमेंट यहाँ पे हुआ है। इसके अंदर भी जो है 13 जून के आसपास इसने यहाँ लो बनाया था लगभग 32,300 के आसपास, और यहाँ से देखिए वन वे मूवमेंट हुई है और 29,000 के आसपास, सॉरी 39,000 के आसपास इसने अपना यहाँ हाई बनाया है। तो मेरे हिसाब से हालांकि चैनल जो है काफ़ी बुलिश है, काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे इसको बिल्कुल फंसना चाहिए। 38,800 39,000 के लेवल के आसपास ये फंस सकता है। डेली चार्ट पे अगर हम लोग देखते हैं तो मेरे हिसाब से अब रेजिस्टेंस एरिया जो है इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 39,100 से लेकर 39,200 300 तक रहेगा। अगर 39,100 के ऊपर ट्रेड करता भी है तो ऊपर की तरफ का जो मूवमेंट है 100-200 पॉइंट से ऊपर का शायद नहीं होगा, और नीचे की तरफ यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छी फ्यूचर शॉर्ट करने की, स्विंग जो शॉर्ट करने की पोजीशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। इमीडिएट सपोर्ट होगा 38,700 का और यही आपके लिए शॉर्ट का लेवल होगा। 38,700 के नीचे ट्रेड करता है, सस्टेन करता है तो बिल्कुल सेल करेंगे। आपको बहुत आसानी से 38,400 38,100 से 200 पॉइंट की एक इनिशियल मूवमेंट यहाँ मिल सकती है। फिर यहाँ देखना पड़ेगा 38,000 के जोन में सस्टेन होता है या नहीं। यहाँ सस्टेन नहीं होता तो फिर नीचे की तरफ 37,000 तक भी आ सकता है। इसके अंदर भी मैंने आपको बताया कि वन वे मूवमेंट हो चुकी है, तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट रहेगा वो इतना रिलायबल नहीं होगा। अब वैसे भी देख सकते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस एरिया के आसपास इसने देखिए हैंगिंग मैन कैंडल बनाई है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, देखिए हैंगिंग मैन टाइप कैंडल बनी है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से भी शॉर्ट की पोजीशन बन सकती है। ऊपर की तरफ का जो रूम है वो काफ़ी कम है अगेन, तो ऊपर की तरफ का जो मूवमेंट होगा वो आपको ट्रैप कर सकता है। सेल की पोजीशन ही बनेगी। एसएल आप जो रहेगा, पहले जो सेल की पोजीशन के लिए लेवल मैंने आपको बता दिया 38,700 का, और एसएल जो रहेगा आपका वो रहेगा 39,100 का। 39,100 के ऊपर 10 से 15 मिनट सस्टेन करे तो आप जो पोजीशन से निकल जाइएगा, और मेरे हिसाब से आपको 38,200 38,400 उसके बाद 38,200 तक के लेवल आपको मिल सकते हैं। फिर यहाँ देखिएगा किस तरीके से बिहेव करता है। हालांकि सबसे बेटर तो यही होता है दोस्तों कि यहाँ इसने इस चैनल का ब्रेकआउट किया था तो ऊपर की तरफ ये गया ज़रूर है, फिर नीचे आए और यहाँ कहीं 37,000 या फिर 36,200 36,400 के आसपास कहीं एक बार इस चैनल को जो है, जो पहले इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये चैनल इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। तो यहाँ पे कहीं इसको टेस्ट करे और फिर ऊपर की तरफ जाए तो फिर समझ लीजिएगा बहुत ही शानदार इसके अंदर मूवमेंट होगी। मैंने शायद लास्ट वीक उसके आपके लेवल भी बता दिए थे, शायद 44,000 तक ये बहुत ही आसानी से जा सकती है, जो इसका प्रीवियस शायद ऑल टाइम हाई होगा लगभग, सॉरी 42,000 तक आराम से जा सकती है, जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, और उससे भी ऊपर भी जा सकती है बिकॉज चैनल का ब्रेकआउट हुआ है काफ़ी शानदार।
तो सबसे बढ़िया है यहाँ पे आप शॉर्ट की पोजीशन लें और वेट करें नीचे की तरफ करेक्ट हो के फिर से इस लेवल को ब्रेकआउट करें, यानी कि 39,100 200 के ऊपर सस्टेन करें, तो फिर हम मानेंगे कि हाँ बिल्कुल ऊपर की तरफ का जो मूवमेंट है वो ओपन हो गया है। फिर 42,000 और ऊपर तक के और लेवल हमें बैंक निफ्टी के अंदर मिल सकते हैं। तो निफ्टी 50 हो या फिर बैंक निफ्टी हो, दोनों के चार्ट से हमें दिखाई दे रहा है कि अभी जो है दोनों अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास हैं और कमिंग ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी बहुत हो सकता है इनमें करेक्शन आपको देखने को मिले। ओवरबॉट हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है। ऊपर की तरफ का जो मूवमेंट है मुझे काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ जो है थोड़ा सा मूवमेंट और आ सकता है, तो आप लेवल के हिसाब से यहाँ पे इन दोनों इंडेक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। सबसे बेटर है दोस्तों, मैं ये नहीं बोलने वाला कि आगे चल के बहुत बड़ी करेक्शन आएगी, लेकिन सबसे बेस्ट है दोस्तों थोड़ी बहुत करेक्शन आए, ये दोनों कंसोलिडेट करें और कंसोलिडेट करने के बाद अपने रेजिस्टेंस को, रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस को निकालें, तो सबसे बेस्ट मूवमेंट होगा, बहुत ही शानदार ऊपर की तरफ फिर ये जा सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट रहेगा दोस्तों HDFC का। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 2400 के आसपास इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको निकालेगा तो आपको आराम से 2450 से 2500 का जो है लेवल दिखाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं इसने जो हाई बनाया लगभग 2470 का बनाया है, और यहाँ पे हो सकता है एक मूवमेंट आपको और मिल सकती है 20 से 25 पॉइंट की। अगर ये 2470 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हो सकता है आपको ये 2500 तक के लेवल दिखाए। 2500 अब इसका जो है नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर टिकता है तो फिर हम 2550 और ऊपर की तरफ 2600 की बात करेंगे। या ये भी हो सकता है दोस्तों कि ये यहाँ से, यानी कि ये जो 2500 है जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस ले नीचे की तरफ आए और जो है 2380 2400 इसको एज ए सपोर्ट की तरह ले, फिर यहाँ से रिवर्ट हो जाए, बिकॉज ये इसकी रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये एरिया इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा और वो हमारे लिए बहुत ही एक्सीलेंट बाइंग का भी जोन रहेगा। यानी कि अगर ये ऊपर की तरफ जाता है 2500 के आसपास, वहाँ से नीचे फिसलता है तो हो सकता है ये 2400 2380 के आसपास आए, फिर वहाँ पर रिवर्सल कैंडल के लोग से थोड़ा सा नीचे का सेल लगाएंगे और फिर से हम ट्रेड करेंगे 2500 के टारगेट के लिए। और हाँ 2500 को निकाल देता है, ऊपर की तरफ सस्टेन कर देता है, तो फिर 2550 2600 एंड इवन 2700 तक के लेवल दिख सकते हैं। चार्ट के ऊपर ये काफ़ी पॉजिटिव है, ब्रेकआउट ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है। हाँ ये हो सकता है कि एक बार 2330 के नीचे, सॉरी 2430 के नीचे अगर ये ट्रेड करेगा तो हो सकता है एक बार 2400 2380 तक का लेवल दिखाए, लेकिन वहाँ पे दोस्तों हमें बाइंग करनी है। नेक्स्ट चार्ट है HDFC बैंक का। HDFC बैंक का भी ब्रेकआउट बिल्कुल कंफर्म हो गया है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रेंज की फॉर्मेशन हो रही है, रेंज को निकालेगा तो बहुत आराम से आपको 1530 तक के लेवल दिखाएगा। तो यहाँ इसने जो हाई बनाया है लगभग 1491 का बनाया है, यानी कि ऑलमोस्ट 1500 के आसपास तक इसने लेवल हिट किया है। हो सकता है यहाँ पे ये भी अगर 1500 के ऊपर ट्रेड करे तो हो सकता है आपको 1520 1530 40 जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है वहाँ तक की आपको ये मूवमेंट दे। ये भी हो सकता है अगर इसका जो इमीडिएट सपोर्ट में बोलूँ तो 1470 के नीचे फिसला तो हो सकता है फिर से नीचे की तरफ 1450 के आसपास आए। लेकिन अब ब्रेकआउट दोस्तों कंफर्म है, आपको बहुत जो है अच्छे ऊपर की तरफ के जो लेवल यहाँ पे मिल सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप यहाँ से 1530 तक के लेवल बिल्कुल यहाँ से देख सकते हैं। जो इस रेंज का जो ब्रेकआउट हुआ है उसके हिसाब से 1530 से 40 तक के लेवल आ सकते हैं। तो नीचे की तरफ अब ये जो 1400 का एरिया था 1410 के आसपास 1400 के आसपास, अब ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि जब हमें नीचे की तरफ ये मिलता है 1440 के आसपास 1410 1420 के आसपास, तो वहाँ पे हमें रिवर्सल कैंडल ढूंढ के इसको फिर से उठाना है। फिर से आपको बहुत आसानी से 1450 और हो सकता है आपको 1470 1500 1530 तक के लेवल मिल जाएं। तो बिल्कुल यहाँ पे भी थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आएगा तो हमें उसको बाई करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा दोस्तों ICICI बैंक का। अगर ICICI बैंक का चार्ट देखें, यहाँ पे वीकली चार्ट है, तो इसने जो है अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है। यहाँ आप देख सकते हैं 877 का इसने नया अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। प्रीवियस इसका ऑल टाइम हाई था 867 के अराउंड, और साथ साथ जो क्लोजिंग दी है वो भी काफ़ी शानदार दी है 874 874 के आसपास, यानी कि आपने जो ऑल टाइम हाई है उसी के आसपास क्लोजिंग दी है। यानी कि ऑलमोस्ट जो है इसका ब्रेकआउट यहाँ से कंफर्म हुआ है। डेली चार्ट पे एक बार देखते हैं कहीं कोई ब्रेकआउट पे रिवर्सल कैंडल तो नहीं बनी। देखिए दोस्तों अभी तक तो रिवर्सल कैंडल यहाँ पे नहीं बनी है। इमीडिएट रेजिस्टेंस अब इसका जो ऑल टाइम हाई है फ्रेश वही होगा।
आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं 880 के आसपास, यानी कि 880 निकालेगा तो फिर से आपको 2 से 3% की मूवमेंट हो सकता है, 900 तक की मूवमेंट ऊपर की तरफ बिल्कुल ये दे सकता है। हाँ, अगर ये 855 के नीचे ट्रेड करेगा तो फिर से 840 के आसपास आने की कोशिश करेगा, यानी कि इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 855, उसके नीचे 840 के आसपास से आने की कोशिश कर सकता है। बहुत ही शानदार इसके अंदर फिलहाल जो है ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। हालांकि अब अभी भी मैं इसके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं हूं, क्योंकि ये जो रैली हुई है दोस्तों, ये वन वे रैली हुई है, थोड़ा बहुत करेक्ट करे फिर से अपना नया ऑल टाइम हाई बनाए तो बेटर रहेगा, वो ज़्यादा रिलायबल होगा। हालांकि लेवल मैंने आपको बता दिया है कि 880 के ऊपर हो सकता है आपको एक 2 से 3% तक के ऊपर की तरफ मूवमेंट दे। इमीडिएट सपोर्ट मैंने आपको बता दिया 855 का, उसके नीचे 840 के आसपास या 830 के आसपास तक ये आ सकता है। फिर वहाँ देखेंगे किस तरीके से बिहेव करे। सबसे बढ़िया यहाँ कंसोलिडेट करेंगे, फिर ऊपर की तरफ निकाले तो बहुत ही बढ़िया लेवल रहेगा। एक्सिस बैंक अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि 740 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस, इसको निकालेगा तो 750, 55, 760 तक जाएगा। देखिए एग्जैक्टली वहीं पे इसने लगभग अपना हाई बनाया है 762 का, 762 का। अब इसको ब्रेकआउट अगर देना है तो यहाँ से तो 770 के ऊपर 1 से 2 दिन सस्टेन करेगा तो मान सकते हैं यहाँ से देखिए इसने, इसका मतलब एक्सिस बैंक ने ब्रेकआउट दे दिया है। फिर वहाँ से बहुत ही बढ़िया 800 तक की मूवमेंट या आसानी से दिखा सकता है। और अगर यहाँ से इसको रिवर्स होना है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी एक हैंगिंग मैन टाइप कैंडल बनी है। अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए आपको समझ में आएगी, हैंगिंग मैन टाइप कैंडल है, ये एक्टिव होगी तो इसका जो लो है इसके नीचे अगर ये जो है एक्सिस बैंक क्लोज करता है तो 750 के नीचे अगर ये क्लोज करता है डेली कैंडल से, तो हम मानेंगे कि यहाँ इसने रेजिस्टेंस ले लिया। फिर नीचे की तरफ हो सकता है 740 एंड इवन 720, 700 तक के एरिया को ये टेस्ट कर सकता है। लेकिन जो है चार्ट के ऊपर दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ रेजिस्टेंस पे ज़रूर है, नीचे की तरफ आए 700 के आसपास रिवर्सल कैंडल ढूंढ के फिर से बाय करेंगे ऊपर 750, 760 के टारगेट के लिए। कोटक महिंद्रा के अंदर देखें तो 1860 का लेवल अभी तक दोस्तों ये नहीं निकाल पा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोजिंग ज़रूर दी थी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नेक्स्ट डे ही उसके नीचे फिसल गया। तो ऊपर की तरफ जब ये उसको रेजिस्टेंस निकालता है तो वहाँ पे दोस्तों क्लोजिंग देखनी जो है बहुत ज़रूरी है। क्लोजिंग पे किस तरीके कैंडल बनी है, नेक्स्ट डे वो कहाँ पे सस्टेन कर रहा है, और साथ साथ जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसका वॉल्यूम जो है और कैंडल की एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ये सारी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्लोज करने के बाद जो है सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी भी 1860 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, उसको निकालेगा तो फिर से ये 1900, 1950 तक के टारगेट दिखाएगा। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वही 1800 का, 1800 के नीचे फिसला तो हो सकता है आपको 1780 एंड 1735 से 40 तक के लेवल दिखाए। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई के अंदर ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एसबीआई करेक्ट हो सकता है। ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन ये देखिए, और बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हुआ है, नीचे की तरफ आया है, लो बनाया है इसने लगभग, यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 513 के आसपास। तो यही इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, यानी कि 510 के नीचे अगर ये फिसलेगा तो यहाँ पे सेल की पोजीशन बनेगी जो इसको आराम से 500 और 480 और नीचे 460 तक ले जा सकती है। नीचे की तरफ हमें बाइंग की पोजीशन लेनी है, जितना हमें नीचे मिलता है 460, 440 के आसपास, वहाँ पे हम 400 का एसएल लगा के इसको बिल्कुल खरीद सकते हैं। ऊपर की तरफ इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 535, उसको निकालेगा तो 540, 45 तक की मूवमेंट ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन इसको जो है अगर ब्रेकआउट करना है तो 550 के ऊपर विद वॉल्यूम जो है इसने बहुत ही बुलिश कैंडल से क्लोज करना पड़ेगा, और साथ साथ वहाँ पे सस्टेन भी करेगा तो हम मानेंगे कि यहाँ पे देखिए इसने अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक कर दिया है, और ऊपर की तरफ का जो मूवमेंट है वो भी काफ़ी शानदार होगा। 100 से 150 पॉइंट्स यहाँ हमें आसानी से मिल जाएंगे, 600, 650 तक शायद ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है। नेक्स्ट चार्ट है बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस अभी तक इस जो है ट्रेड लाइन को नहीं निकाल पा रहा है। यहाँ पे रिवर्सल कैंडल जो है ऑलमोस्ट इसने फॉर्म कर दी है। इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 7400 का, 7400 को अगर निकाला तो 7600, 7800 तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों रिवर्सल कैंडल टाइप फॉर्मेशन हुई है, और उसको एक्टिव करने के लिए वही हमारा एरिया 7100 का, जो मैंने लास्ट वीक भी बताया था कि इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट है, वही आज भी अभी भी इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। 7100 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो फिर आपको हो सकता है ये 6900, 6800 और नीचे की तरफ 6600 से 6500 तक के लेवल दिखाएगा। फिर वहाँ पे हम लोग इसको चेक करेंगे कि रिवर्सल कैंडल बनी है तो फिर से एक मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ ये दे सकता है। जब तक इस ट्रेड लाइन को नहीं निकाल लेता तब तक इसके अंदर जो है ऊपर की तरफ फर्दर
बहुत ही बढ़िया मूवमेंट जो ऊपर की तरफ होगा, यानी कि ये अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने तब तक नहीं जा सकता। नेक्स्ट चार्ट रहेगा रिलायंस का। रिलायंस के अंदर मैंने आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी के लिए बोला है, आप देख सकते हैं जैसे ही डिप आई बाई करी गई और ऊपर की तरफ फिर से आ गया। अभी इसने जो है डेली कैंडल के हिसाब से अपना रेजिस्टेंस निकाला है, 2633 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस था 2620 से 2630 के आसपास ही। तो फिलहाल जो है इसने ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस को निकाल दिया है, लेकिन ये यहाँ पे सस्टेन करेगा, यानी कि लगातार अगर ये 2580 के ऊपर रुका रहेगा और लगातार यहाँ पे सस्टेन करेगा तो हम मान सकते हैं यहाँ से इसका ब्रेकआउट हो गया, तो फिर ये ऊपर की तरफ का मूवमेंट हमें बिल्कुल दिखा सकता है। तो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा हमारा 2580 का। इसके लिए 2580 के नीचे फिसला तो फिर से दोस्तों ये 2530 2500 के लेवल को टेस्ट करने के लिए जाएगा, और अगर यहाँ पे ये सस्टेन करता है, लेवल निकालता है 2645 का, तो बिल्कुल आपको ये आराम से 2700 2750 2800 तक के लेवल भी दिखा सकता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा TCS का। यहाँ पे TCS का हम लोगों ने डेली चार्ट लगाया है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो मैंने लास्ट वीक भी रेजिस्टेंस एरिया बताया था 3400 के आसपास, TCS उस रेजिस्टेंस को नहीं निकाल पा रहा और हो सकता है यहाँ से रिवर्सल ले और नीचे की तरफ आए। अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो दोस्तों 3400 से ऊपर का पूरा जो एरिया है, लगभग 3400 से लेके 3440-50 तक, यहाँ पे इसका पूरा रेजिस्टेंस है। अगर इसको निकाल देता है, सस्टेन कर देता है, साथ साथ आपको एक ब्लैक कलर की ट्रेड लाइन दिखाई दे रही होगी, ये देखिए ये ब्लैक कलर की ट्रेड लाइन है। अगर यहाँ इसको भी निकाल देता है, आप लेवल मान सकते हैं 3450, उसको निकालने के बाद अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आप देख लीजिएगा इसके अंदर बहुत ही शानदार मूवमेंट आएगी। ये बहुत ही आसानी से आपको 3600 3800 और इवन फर्दर ऊपर के लेवल भी दिखा देता है, प्रोवाइडेड 3450 के ऊपर सस्टेनिंग करे, बुलिश कैंडल से क्लोज करे और वॉल्यूम भी अच्छे होने चाहिए। अगर दोस्तों इसको यहाँ से घूमना है तो इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा फिलहाल के लिए 3370 के नीचे फिसला तो थोड़ा सा करेक्ट होगा, ये 3330 एंड इवन फर्दर हो सकता है लगभग 3270 3250 तक के लेवल को ये टेस्ट करे। यहाँ पे फिर हो सकता है रिवर्सल कैंडल बनाए और फिर से ऊपर की तरफ जाए, या फिर ये भी हो सकता है थोड़ा सा और फिसले और ये 3150-3100 तक आए, और हो सकता है अगर नीचे की तरफ और ये नीचे आए 3000 के आसपास भी आए तो आपको यहाँ पे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करनी है। 3000 के आसपास या 2950 के आसपास रिवर्सल कैंडल ढूंढनी है, फिर से ऊपर के 3000 3100 3200 3400 के टारगेट के लिए यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो बढ़िया बात है, और नहीं तो ये नीचे कंसोलिडेट करता है 3200 के आसपास आता है, यहाँ से फिर घूमता है तो वो मूवमेंट भी बहुत ही शानदार होगा। यानी कि इसके अंदर कुल मिला के बहुत ही अच्छी मूवमेंट मिल सकती है, और फिलहाल रेजिस्टेंस के ऊपर है तो यहाँ थोड़ा बहुत नीचे की तरफ हो सकता है ये करेक्ट हो। नेक्स्ट चार्ट है इन्फोसिस का। इन्फोसिस ने 1550 से 60 का अपना रेजिस्टेंस एरिया है वो निकाल दिया है, अभी इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और मैंने ऊपर की तरफ आपको बताया था कि लगभग 1650 को ये टेस्ट कर सकता है। इसने हाई बनाया 1631 के आसपास, यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा है। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 1580 ब्रेक किया तो नीचे की तरफ 1560 1550 के आसपास आने की कोशिश करेगा। फिर यहाँ पे हो सकता है रिवर्सल कैंडल बनाए और फिर से ऊपर की तरफ ये मूवमेंट दे 1650 के आसपास, या फिर ये भी हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आए 1500 के आसपास 1530 के आसपास। वहाँ पे भी दोस्तों जैसे मैंने TCS के अंदर बताया बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनानी है, जहाँ पे प्रॉपर रिवर्सल कैंडल बने, उस रिवर्सल कैंडल की फॉर्मेशन का आप बिल्कुल चेक करें। उस रिवर्सल कैंडल के जो है लो से थोड़ा सा नीचे का एसएल लगाएंगे और फिर से प्ले करेंगे ऊपर की तरफ, आपको बिल्कुल 1550 1600 और 1650 तक के टारगेट आसानी से दिखा सकता है। ऊपर की तरफ अगर आपको बाइंग लेवल ढूंढना है तो मेरे हिसाब से कम ये 1670 के ऊपर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, वॉल्यूम के साथ बुलिश कैंडल बनाएगा तो ऊपर की तरफ का जो मूवमेंट है वो भी काफ़ी शानदार हो सकता है। ऊपर की तरफ आपको आराम से लगभग 200 से 250 पॉइंट मिल सकते हैं, यानी कि धीरे धीरे करके ये हो सकता है 1850 तक के भी लेवल आपको दिखा दे, प्रोवाइडेड यहाँ पे ये ब्रेकआउट करे। तो फिलहाल दोस्तों ये भी समवॉट जो है रेजिस्टेंस से घूमने की कोशिश कर रहा है और 1550 के आसपास सपोर्ट ले सकता है आने वाले दिनों में।
अगर आईटीसी की बात करें तो आईटीसी के अंदर बताया था कि 315, 20, 25 पूरा रेजिस्टेंस एरिया है, वहीं से देखिए इसने रेजिस्टेंस लिया है, फिलहाल सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है 300 के आसपास, यही इसका इमीडिएट सपोर्ट होगा। 300 के नीचे फिसला तो फिर ये धीरे धीरे 290, 280, 260, 70 की रेंज में आएगा और इसी रेंज के अंदर हमें इसको बाई करना है। 250, 260, 70 के आसपास आए वहाँ पे बिल्कुल इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, फिर वहाँ से फिर से ज़रूर जो है ऊपर की तरफ आएगा और फिर इसको ब्रेकआउट करे तो बहुत शानदार मूवमेंट होगा। फिर ये अपना ऑल टाइम हाई लगभग 350, 340 के आसपास उसको निकालने के लिए जाएगा। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस वही रहेगा दोस्तों 315, 20, 25 का, उसको ऊपर ही ट्रेड करेगा तब ये अपना ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, तो नीचे की तरफ अगर आपको मिले तो एक्यूमुलेट करना है फिर से ऊपर के टारगेट के लिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर इमीडिएट रेजिस्टेंस है 2680, 2680 निकाला तो बहुत ही आराम से आपको मेरे हिसाब से 2750 और 2800 तक के लेवल दिखाएगा। इमीडिएट सपोर्ट है 2570, उसके नीचे फिसला तो एक बार 2520 को टेस्ट करेगा, फिर 2500 या फिर 2450 तक के लेवल को टेस्ट करेगा। 2450, 2400 के आसपास मिले तो यहाँ पे भी रिवर्सल कैंडल ढूंढनी है, बिकॉज चार्ट जो है काफ़ी बुलिश है, ब्रेकआउट दे चुका है, ब्रेकआउट के हिसाब से काफ़ी अच्छा मूवमेंट भी दिया है। अब हो सकता है एक बार नीचे की तरफ भी आ जाए तो वहाँ पर रिवर्सल कैंडल देख के आपको बाइंग की पोजीशन लेनी है फिर से ऊपर के टारगेट के लिए, या फिर दूसरा बाइंग लेवल होगा 2680 के ऊपर का। एलएनटी की देखें दोस्तों तो एलएनटी ने लगभग इसका ब्रेकआउट दिया था, लेकिन जो ब्रेकआउट के बाद एक कैंडल तो बुलिश बनी है, लेकिन जो अदर जो कैंडल बनी है वो इसकी एक तरीके से बियरिश कैंडल बनी है, या यूं कहें कि एक तरीके से यहाँ पे जो है मॉर्निंग स्टार टाइप फॉर्मेशन हुई है, जिसको एक्टिव होने के लिए मेरे हिसाब से इसको कम से कम 1810 के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा जब ये एक्टिव होगा। हालांकि नीचे सपोर्ट है आपका लगभग 1780, जो इसके लिए अभी इमीडिएट और काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा। 1770, 1760 के नीचे ही ये वीक होगा, फिर ये आराम से नीचे की तरफ 1720, 1700 और 1660 तक के लेवल दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे भी हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी नीचे की तरफ आए तो हमें बाई करना है फिर से फर्दर ऊपर के टारगेट के लिए, और यहाँ अगर ये ब्रेकआउट जो इसने दिया है इसको अगर सस्टेन करना है तो कम से कम इसको 1830, 1825 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। वहाँ पे सस्टेन करता है और फिर उसके बाद 1880 का लेवल निकालता है तो बहुत ही आसानी से आपको ये 1900 के बाद आपको 1940 से 50 तक के लेवल कमिंग सेशन में दिखा सकता है। लेकिन जो है आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान रखिएगा, लेवल का ध्यान रखिएगा, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट चार्ट है एशियन पेंट का। एशियन पेंट के अंदर भी मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया था लास्ट वीक 3500 के आसपास, वो नहीं निकाल पाया, नीचे की तरफ आ रहा है। अभी इमीडिएट सपोर्ट है लगभग 3370, 3370 के नीचे फिसला तो हो सकता है 3330, 3300, 3280 तक के लेवल ये दिखाए। 3200 के आसपास इसका अच्छा खासा सपोर्ट है, फिर वहाँ ये रिवर्सल कैंडल बनाए और फिर वहाँ से फिर से ऊपर की तरफ आने की कोशिश करें, फिर से 3400, 3500 के लेवल ये निकाले। रेजिस्टेंस दोस्तों वही रहेगा 3500 के आसपास। अगर 3500 के ऊपर ट्रेड करता है तो एक मूवमेंट हमें ज़रूर मिल सकती है 70 से 80 पॉइंट की, फिर अपना ऑल टाइम हाई जो 3590 के आसपास है उसको टेस्ट कर सकता है। लेकिन ब्रेकआउट मेरे हिसाब से दोस्तों ब्रेकआउट होने का वेट करना चाहिए, इसमें 3500 के ऊपर ट्रेड लेने के बजाय हमें जब 3600 के ऊपर ये बुलिश कैंडल से क्लोज करे, विद वॉल्यूम क्लोज करे, तो फिर हम मानेंगे कि हाँ ब्रेकआउट हो गया, फिर वहाँ पे कंफर्टेबल ट्रेड बन सकता है। बाकी नीचे की साइड आपको 3280 के आसपास मिले, 3300 फर्दर और अगर गिरावट में 3100, 3000 तक भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट आपको रिवर्सल कैंडल ढूंढनी है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है। सबसे बढ़िया है कि ये नीचे की तरफ ये आए, यहाँ पे एक बार कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की तरफ ये लेवल निकाले अपने रेजिस्टेंसेस, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट ट्रेड रहेगा। आज का लास्ट शेयर रहेगा दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट का। अगर अल्ट्राटेक सीमेंट में देखें दोस्तों तो मैंने बताया था कि 6800 से लेके आपका 6900, 7000 तक का लेवल इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये लगभग वहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा है। इमीडिएट सपोर्ट होगा 6480 का, 6480 के नीचे फिसला तो फिर ये 6300, 6280 के आसपास इसका नेक्स्ट सपोर्ट है, उसको टेस्ट कर सकता है। वहाँ से हो सकता है फिर ये रिवर्ट हो फिर से ऊपर की तरफ जाए। अगर वहाँ रिवर्ट नहीं होता है तो फिर फर्दर ये नीचे 6000 और इवन फर्दर हो सकता
सकता है 5800 तक के लेवल को टेस्ट करे। लेकिन वहाँ पे भी जैसे मैंने अदर शेयर्स में बताया था कि वहाँ पे भी हमें कोशिश करनी है बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ। वहाँ हम फिर से बाई करेंगे प्रोवाइडेड रिवर्सल कैंडल होनी चाहिए, अच्छी रिवर्सल कैंडल बने, उस रिवर्सल कैंडल के लो के थोड़ा सा नीचे एसएल लगाएंगे और फिर से ऊपर के टारगेट, जैसे कि आपको 6000 पे मिलता है तो फिर से ऊपर के टारगेट आपको 6300-6500 तक के लिए ये आप इसको बिल्कुल प्ले कर सकते हैं। ब्रेकआउट देने के लिए इसको 7000 से आप ये मान सकते हैं 7100 के ऊपर इसको बुलिश कैंडल से क्लोज करना पड़ेगा, लगातार सस्टेन करना पड़ेगा, तो फिर हम मान सकते हैं जी हाँ यहाँ ब्रेकआउट हो गया और वो ब्रेकआउट काफ़ी शानदार होगा। मेरे हिसाब से आपको 700 से 800 इवन 1000 पॉइंट तक के ऊपर की तरफ मूवमेंट मिल सकती है, यानी कि यहाँ से ये लगभग 8000 तक जो इसका लगभग ऑल टाइम हाई है वहाँ तक के लेवल टेस्ट कर सकता है अगर ये ब्रेकआउट दे देता है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीकली एनालिसिस वाली वीडियो। मेरे हिसाब से जो है निफ्टी 50 बैंक निफ्टी दोनों ओवरबॉट जोन के अंदर हैं, तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करें, थोड़ा सा करेक्ट हो, फिर नीचे की तरफ आए और फिर अपने जो है रेजिस्टेंसेस को निकालें तो सबसे बेस्ट मूवमेंट रहेगी। फिलहाल ओवरबॉट है, मेरे हिसाब से एक करेक्शन इसके मार्केट के अंदर आ सकती है। वो करेक्शन कितनी बड़ी होगी दोस्तों इसको तो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, हो सकता है छोटी करेक्शन आए बिकॉज फेस्टिव सीजन है, तो उस हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और औरों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।